Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Aaj ji, you're gonna get my impressions on this Toyota Corolla 1.3. This is the 2015 model year है इसका और this is the GLI manual. 2015 में I remember this गाड़ी costed around 17 लाख रुपए 17-18 लाख रुपए की गाड़ी थी मेरे ख्याल 18.5 की गाड़ी थी ऑन रोड। तो ये है। अच्छा जी, गाड़ी की अगर बात की जाए तो करोला की बेस्ट सेलर थी अंटिल करोला टोयोटा कैंसल्ड द प्रोडक्शन ऑफ दिस और इसे यारिस के साथ रिप्लेस किया। ऑलराइट, अब बात की जाए तो गाड़ी का जो साइज़ है ना, बेसिकली इसका जो कंपेटिटर था ना वो सॉर्ट ऑफ एक सिटी था, लेकिन बात ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा था इसका साइज़। अब इसका साइज़ आपको मिलता था ग्रांडे वाला, जो एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, साइज़ आपको मिल गया ग्रांडे वाला, लेकिन आपको प्राइस सॉर्ट ऑफ वही मिली जो सिटी में है, लेकिन फीचर्स जाहिर बात है फिर ग्रांडे वाले तो नहीं होने थे, सिटी के ऑन पार फीचर्स ही थे। तो मेरे ख्याल से जी बात की जाए इसका जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना वो है इसकी सस्पेंशन। आपने अगर वीडियो देखी मेरी सिटी की तो हमने इस रोड से गुजारा, उसका रिस्पॉन्स खड्डों में ना बड़ा रफ था, यू कुड फील एवरी बम्प। अब हम उसी सरफेस पे जा रहे हैं, आपको यू कुडंट फील कि हम मतलब आप फीलिंग तो आ रही होगी हम थोड़े बम्प्स पे जा रहे हैं, लेकिन आपको उस तरह इंटेंसिटी नहीं, मतलब जिस तरह वो हार्शनेस नहीं है इसमें। तो इसकी सस्पेंशन तो बहुत अच्छी है, किसी खड्डे पे नहीं आज तक लगी, जितने मर्जी बड़े बड़े खड्डे से गुजारी है मैंने, और रोड हम से बड़ी आराम से देखें किस तरह ग्लाइड होती है। तो ये है, और क्योंकि अब ये 50,000 चली है तो इसकी सस्पेंशन बाय फैक्ट्री से जब नई गाड़ियाँ आती है थोड़ी सी हार्ड सस्पेंशन होती है इनकी, बाय टाइम वो थोड़ी सॉफ्ट ही होती है, तो इसकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो गई है। राइट, आगे मूव किया जाए टॉकिंग अबाउट इसकी सीट्स आई वुड से थोड़ी ना बकेट सीट्स जैसी हैं। जो इसका पुराना वर्जन था ना उसकी सीट्स तो बिल्कुल फ्लैट थी, वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो उनका ये फ़ायदा है कि इसमें इन्होंने साइड बोल्स्टरिंग की हुई है, यहाँ पे बोल्स्टर्स हैं, तो इट कीप्स यू इन प्लेस। मेरे जैसे बंदे के लिए तो बिल्कुल एडिक्वेट है, मतलब मैं बड़ा कंफर्टेबली बैठता हूँ फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर कोई थोड़ा सेहतमंद बॉय होगा तो वो उनके लिए लंबे सफ़र के बाद ना वो थकना शुरू हो जाएंगे इसकी सीटों पे, और क्योंकि इसकी सीटों पे क्लॉथ है उसके ऊपर लेदर चढ़ा हुआ है तो इसलिए सॉफ्ट है। वरना अगर ये ग्रांडे की सीटें होती तो मैं आपको बता सकता हूँ मेरी उसमें कमर थकने लग जाती है थोड़ी देर बाद, वो इतनी हार्ड सीट है। इसकी साउंड इंसुलेशन ऑल्दो आई वुड से कि 1.6 और ग्रांडे से बहुत डिफरेंस है, मार्जिन भी नहीं, बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये जो है ना इसमें आई वुड से कि सिटी वाला साउंड इंसुलेशन है ग्रांडे, और उनकी से फार सुपीरियर इंसुलेशंस देन दिस वन। एंड मूविंग फर्दर ऑन, इसमें 1.3 इंजन है, तो परफॉर्मेंस की बात की जाए क्योंकि मैनुअल है, अगर ये ऑटो होती तो फिर तो ये गाड़ी इतनी स्लगिश है ना ये ऑटो में कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब सिटी इसके मुकाबले में अगर आप सिटी 1.3 को देखें ना तो वो इसके सामने जिन है, वो तो भागता है, जबकि वो भी स्लगिश है, लेकिन इसके मुकाबले में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अगर इसे 1.3 सिटी से कंपेयर किया जाए मैनुअल तो उसके सामने तो ये बहुत स्लगिश है। जैसे कि मैं आपको चेक कराऊँ कि ये जो है तो इसमें इट्स नॉट, मतलब ठीक है एडिक्वेट है डे टू डे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर आप सिटी के साथ कंपेयर करेंगे ना तो फिर उस सिटी के पार लेवल पे नहीं आती, सिटी से मैनुअल ज़्यादा दौड़ती है, ये तो फॉर श्योर है। और अच्छा इसमें एक वही वाला 1.3 इंजन है जो आपकी पुरानी करोला में भी आता था, जिसके एक बड़ी स्पेसिफिक टोन नहीं है, मैं ज़रा आपको टोन सुनाता हूँ। ये हर GLI की आवाज़ होती है, तो क्या मैं आपको न्यूट्रल में डाल के इसको रैप मारता हूँ ज़रा। ये टिपिकल GLI की आवाज़ शायद आपने रिकॉल की हो, ये बिल्कुल टिपिकल GLI की आवाज़ होती है। तो ये है सस्पेंशन का मैंने आपको बता दिया। आप टोल्ड अबाउट द इंजन, इट्स नॉट अंडर पावर्ड, लेकिन ठीक है, मुनासिब है। गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो गियर बॉक्स इसका शॉर्ट थ्रो गियर बॉक्स है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सिटी से मुझे इसका गियर बॉक्स अच्छा लगता है, सिटी का थोड़ा लॉन्ग थ्रो है, वो थोड़ा ओल्ड जन हो गया, तो इसका ये बेहतर है। ऑल्दो आई डोंट नो इसका गियर जो है वायर इंगेजिंग इसके बड़े हार्ड गियर पता नहीं क्यों हो गए हैं, या विद टाइम ये हार्ड हो गए हैं। अच्छा, इसका ये देखा मैंने टर्न की है, अगर मेरी सिटी होती ना, सिविक भी इससे अच्छा टर्न करती है। करोला से जाती है, बहुत मसला है कि करोला के टर्निंग सर्कल बहुत
आई डोंट नो, इनएडिक्वेट है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अब मैं आपको फिर ये ज़रा टर्न करके दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिएगा कि इसका टर्निंग सर्कल, मतलब सिविक इससे इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं यहाँ से फॉर्च्यूनर गुजार सकता हूँ, फॉर्च्यूनर और रीवो का इससे अच्छा टर्निंग सर्कल मुझे लगता है। अब ये देखिएगा, ये देखें, अगर कोई अनाड़ी ड्राइवर हो उससे पता भी नहीं चलेगा नीचे क्या है। तो ये अच्छा, विजिबिलिटी के बारे में हम आते हैं। अब देखें विजिबिलिटी के बारे में, मेरा डैश ये है, विजिबिलिटी मेरी विंडो लाइन सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। सिटी का ये फ़ायदा था, सिटी का डैशबोर्ड जो मुझे नज़र आता था, इसकी विजिबिलिटी लाइन सिर्फ इतनी है और मुझे भी इसका हुड नज़र नहीं आता। थोड़ा सा अगर मैं अपराइट बैठूँ तो मुझे सिर्फ हुड की वो प्रोट्रूडेड सी लाइन नज़र आती है। लेकिन अगर आप सिटी चलाने की आदी है ना, तो फिर आपको ये चलाने में कोई मसला होना नहीं चाहिए। इट विल बी प्रीटी कंफर्टेबल फॉर यू टू ड्राइव। मोर ओवर जी, ए पिलर्स ऑफ दिस टोयोटा करोला आर डिसेंटली साइज्ड, मतलब काफ़ी मुनासिब हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन एज सच नहीं होती आपकी विजिबिलिटी में। आई मस्ट से दे आर मच मतलब फार सुपीरियर देन सिटी के तो इतने चौड़े हैं कि मतलब पूरी गाड़ी मतलब पूरी बड़े ऑब्जेक्ट चुप जाते हैं उसके ए पिलर के पीछे। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स कंपेटिटर्स मेरे ख्याल से इसके काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ होंडा सिविक वगैरह, उनके तो इससे बहुत बेहतर हैं, और फॉर्च्यूनर वगैरह उनके भी बहुत बेहतर हैं। तो ये है कि मुनासिब है, ए पिलर्स आर डिसेंटली साइज्ड। बाकी जैसे मैं इसका स्टीयरिंग भी, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग तो बहुत ही लाइट है, सिटी का थोड़ा सा इससे हैवियर साइड है, लेकिन उसका ये कि ये बहुत ही वेग स्टीयरिंग हो जाता है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, कितना वेग हो गया, इसकी गाड़ी सीधी जा रही है। अब जी इस रोड हम पे मैंने एक बार सिविक की वीडियो बनाई थी लगने की, अब ये देखें मैं सुकून से गया हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं थी कि गाड़ी लगेगी, फ्लाई बाय होकर गई है, फ्लाई बाय होकर गाड़ी। तो ये है, आज वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, प्रैक्टिकलिटी इसकी काफ़ी डिसेंट है, जितना बंदा बैठाए कभी नीचे लगती। एंड टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी, जैसे मैं कहता हूँ, इसमें मेरा वही कंसर्न है कि जो इसके साइड मिरर्स हैं वो गाड़ी की पूरे आर्च रिप्रेजेंट नहीं करते। इसकी जो साइड मिरर्स का साइज़ थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कि आपके एक अप्रोप्रिएट व्यू आ सके। ऑल्दो इट्स नॉट बैड इन एनी वे, लेकिन अगर आप देखें ना इट्स कंपेटिटर्स, उनके जो साइड मिरर्स हैं दे आर मच बेटर। कंपेटिटर छोड़े, टोयोटा की जो अपनी लाइन, जो प्रीमियम लाइन है, उनके इतने अच्छे साइड मिरर्स हैं। तो आई डोंट नो, टोयोटा को इस पर थोड़ा करना चाहिए कि आपको साइड आर्च वो टुवर्ड्स द बॉटम वो गायब हो जाती है। अब मैं इसे जितना भी सेट कर लूँ तो ये नहीं होता। मैंने सिर्फ करोला जो है ना ये वाली जन चलाई है, और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो वेरिएंट है वो ग्रांडे चलाया हुआ है, फिर मैंने 1.6 अल्टिस चलाया, और फिर मैंने 1.3 अभी तक सबसे कम चलाया हुआ। तो इसलिए मैं इससे कंपेयर उस लिहाज से बेहतर है। बाय द वे, ये जो ग्रांडे में ना ये भी सारे क्रोम आते हैं, इसमें ये भी क्रोम नहीं है। तो जी दैट्स अबाउट इट। इसकी एवरेज के बारे में ये है जी, बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एवरेज ये आप बहुत ही प्यार से चला रहे हैं, आपको 11 देगी, 11 साढ़े 11 शहर के अंदर, और हाईवे पे आपको देगी 13। और अभी मुझे ये कितना दे रही मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। अभी मुझे देखिए 12 एवरेज 7.4 की दे रही है, और मैं यार अभी मैंने इसका ट्रिप 0 किया। ठीक है, मैं जब रिव्यू कर रहा होता हूँ गाड़ी को तो मैं गाड़ियाँ इसी तरह चेकता हूँ। और आप देखें सिविक कितनी अच्छी एवरेज देती है, फॉर्च्यूनर इतनी अच्छी एवरेज दे देती है, ग्रांडे दे देती है 1.6 दे देती है, इसकी एवरेज 7.4 आ रही है। आप जितना ही प्यार से चला रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, इंजन छोटा है, बॉडी बड़ी है, तो यह तो होगा। अब इसके इस साइज़ पे जो एडिक्वेट इंजन है वो है 1.8 और 1.6, वो इस बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंजन है, उस पर बहुत अच्छी एवरेज आती है। तो जितने लोग का ये है ना कि भाई छोटे इंजन है तो गाड़ी पेट्रोल कम खाएगी, तो पावर टू वेट रेशो भी तो होती है ना। अब इसकी पावर टू वेट रेशो उतनी ही डिसबैलेंस्ड है, और ग्रांडे और उनकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कंसिडरिंग देयर साइज़ एंड देयर इंजन परफॉर्मेंस, कंसिडरिंग देयर साइज़ और उनके इंजन स्पेक्स में। तो ये है। बाकी इसकी अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ समवॉट सेम एज होंडा सिटी। अब उससे थोड़ी सी शायद सस्ती हो, कोई ख़ास नहीं, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है वो इसकी होंडा सिटीज़ ऑटोमेटिक से भी ज़्यादा है। और इसका AC भी सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है कि ग्रांडे और 1.6 का इससे अच्छा AC चलता है। मुझे नहीं पता क्या मसला है। और बाद में मैंने 1.6 और ग्रांडे सिर्फ फेसलिफ्ट वाली चलाई हुई है, ये जेन वाली मैंने 1.6 और ग्रांडे भी नहीं चलाई। तो मुझे नहीं पता अब इसमें इसका मसला है या दूसरी गाड़ी का मसला है, लेकिन इसका AC भी ना बहुत मतलब धूप में तो चलता ही नहीं है, अभी भी बड़ा मुश्किल से ठंडी हवा दे रहा है।
छाँव में जब खड़ी हो फिर चलना शुरू होता है, और जब स्टैंड स्टिल गाड़ी हो फिर भी इसका एसी सही नहीं चलता। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज। करोला का एसी तो कंप्लेन कभी आती नहीं है, लेकिन आई डोंट नो मुझे इसके साथ ये मसला है। दूसरी बात जी, इसका जो क्लच पोजीशनिंग है वो भी मुनासिब है। अच्छा, एज आई वाज सेइंग, इसकी क्लच पोजीशनिंग भी काफ़ी मुनासिब है, इंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्लच इंगेजमेंट। और आप इससे क्या कहते हैं, हील एंड टो भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी पोजीशनिंग मुनासिब है। तो जी, इसकी ब्रेकों की बात की जाए तो वैसे तो सारी डिस्क ब्रेकें हैं, और देखा जाए तो इसकी कंपेटिटर जो सिटी आती थी उस टाइम, उससे बंदा कहता है बेहतर है, लेकिन सिटी की सिर्फ ब्रेकें बेहतर हैं। अब मैंने पहले सुना था जी कि करोला की ना ब्रेक्स इतनी नाइस नहीं है, लेकिन ग्रांडे और 1.6 की ना ब्रेकें ठीक है, मुनासिब है। लेकिन लोग वो भी कहते हैं कि उनकी स्किड करती हैं, लेकिन मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया ग्रांडे की ब्रेकें ये अपना कंट्रोल लूज़ कर रही हैं। अब पता नहीं क्या है, ग्रांडे में 2018 की बात करूँ जो हमारे ख़ानदान में, इसकी हाउएवर ब्रेकें अच्छी नहीं है। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। अब जा रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये देखिए अब स्किड करने लग जाती है गाड़ी, तो ये मुझे समझ नहीं आती। और उसके बाद इसका बॉडी रोल भी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए इसका कितना ज़्यादा बॉडी रोल है। ये अब मैं अगर आपको ये करके दिखाऊँ, ये देखिएगा, ये लगते जैसे गाड़ी। अभी आप वो टिश्यू पेपर को मद्देनजर रखें, और अगर मैं सिटी और उसमें करता है सिविक का तो पता नहीं चलता ना, चलने सिटी करना है, सिटी का भी नहीं पता। अभी देखिए मैं थोड़ा सा मुड़ूंगा, ये देखिए किस तरह की जैसे गाड़ी रुड़ नहीं रही होती। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, इतना बॉडी रोल। तो इतना जो बॉडी रोल है ना, ये फिर बड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है। तो ये दैट्स अबाउट इट जी। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, और आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट से बात की है, फ्रॉम द ड्राइव टू विजिबिलिटी, मेंटेनेंस, इसकी क्या कहते हैं, इसकी डे टू डे प्रैक्टिकलिटी, दिस एंड दैट। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें काइंडली। तो चलें जी, काइंडली टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।